अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत को माली यकीन दहानियां हासिल। IMF प्रोग्राम के हसूल में कोई रुकावट नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल कर लिया गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान सामने आ चुका है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। रवा माह IMF बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा मजीद क्या कहा वजीर खजाना ने? बिल्कुल, वजीर खजाना की जानिब से जारी बयान में जो बताया गया है कि वजीर खजाना ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए तलब किया गया है, जिसमें $7 अरब की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दी जाएगी और उस पर उन्होंने उसका खैर मकदम किया है। आज जो IMF की तर्जुमान है जोली कोजाक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 25 सितंबर को पाकिस्तान के हवाले से एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का इंदिया दिया है और 25 सितंबर जो है यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए $7 अरब जो कि 37 माह की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है पाकिस्तान को मिलेगा। और ये चमगोइयाँ थी कि IMF का जो प्रोग्राम है वो मौखर हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम मौखर नहीं हुआ और ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान को जो है वो IMF से $7 अरब की यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। उमर हयात तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फ़ायदा होगा। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। ख्वाहिश है कि पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। IMF से बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने पूरी तरह साथ दिया। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। हम एटमी ताकत हैं और रोज रोज कर्ज की दरखास्तों से हमारी अहमियत कम होती है। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है। उससे अब हमारी सरमायाकारी, हमारी सनत, एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सब कुछ का बेपनाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। IMF की जो हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे दोस्त ममालिक ने उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा और अगर हम हर रोज़ कर्ज़ों के लिए दरख्वास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़या होती है। तो आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से बिजली के पैदावारी निर्खों में कमी की तजवीज़। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के बाद गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट ने भी टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया है। चेयरमैन गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं कि तवानाई के बहरान के हल के लिए सब मिलकर काम करें। अवलीन तरजीह पाकिस्तानी अवाम के लिए बिजली के टैरिफ में कमी लाना है। एनर्जी सेक्टर में मुस्बत खबर। वजीर आजम की दरखास्त पर मकामी एनर्जी कंपनीज का लब्बैक। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की लिबर्टी पावर ने जो मिसाल कायम की, दीगर IPPs भी मुल्क के वसी तर मफाद में उसके नक्शे कदम पर चल पड़ी। गुल अहमद विंड पावर लिमिटेड ने मुल्की माशी बहबूद और सार्फिन के लिए सस्ती तवानाई को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म का इयादा किया और टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत में गुल अहमद एनर्जी पावर प्रोड्यूसर के चेयरमैन दानिश इकबाल ने कहा कि तवानाई के मसाइल को काबू करने के लिए इक़दामात करना होंगे। हम बहैसियत प्रोड्यूसर मुल्की मफाद में बेहतरी के लिए कोशा हैं। मुल्की मफाद अव्वलीन तरजीह है। दानिश इकबाल ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तानियों के लिए बिजली की कीमतों के हवाले से आसानी पैदा करना है। हम अपने लैंडर्स और फॉरेन शेयर होल्डर्स से बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए सोचें। विंड और सोलर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाएगी तो टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। मुल्क में बिजली की तलब ज्यादा, पैदावार कम है। दानिश इकबाल का कहना था कि शरह सूद में कमी होगी तो बिजली के टैरिफ में भी मुस्बत असर आएगा। हमें कोशिश करनी है कि बैरूनी सरमायाकारों को लाएं और सस्ती बिजली बनाएं। हमें उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालना होगा। तवानाई मसाइल के हल के लिए शहरियार चिश्ती का इक़दाम बहुत खुशाइन है। लिबर्टी पावर की वजह से हुकूमत के काम में आसानी हो जाएगी। बाकी IPPs को भी यही ऑफर करनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुआहदों को तब्दील करना मुश्किल है।
थरकोल के इस्तेमाल से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। बहुत खुश आइंद है और उसकी ज़ाहिर जो तफसीलात हैं वो वज़ारत तवानाई में बहुत काबिल और मेहनती वज़ीर हैं लगारी साहब, वो उसको देखेंगे। लेकिन ये एक आगाज़ ज़रूर है। इसमें जो ज़्यादा अहम तो यही है कि एक तो डॉलर से जो डी पैक करना है उस सारे मुआहदे को, अगर उसकी कोई मिसाल बनती है तो फिर यही ऑफर जो है वो बाकी सब IPPs को की जा सकती है। लिबर्टी पावर के साथ एक बेहतर तरीके से मिसाल बनती है तो फिर हुकूमत का जो आने वाला काम है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। और असल जो मकसद है हुकूमत का, हम सब का, वो यही है कि पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन हैं उनके बिजली के बिलों में कमी लाई जाए, उसमें उसकी तरफ भी एक पेशरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला और गवर्नर के साथ मिलकर अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम का फैसला किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। JUI का आईनी तरमीम में हुकूमत की हिमायत न करने का फैसला। JUI ने अपने सेनेटर्स को पार्टी की तहरीरी इजाज़त के बगैर किसी भी आईनी तरमीम को वोट देने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामा बोल ने हासिल कर लिया। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, बताएगा इस हुक्मनामे में मजीद क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली के इजलास में JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह ऐलान किया था कि वो किसी भी ऐसी खास मकासद के लिए लाई जाने वाली आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। उसके फॉलो अप में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान, जो कि सेनेट में उनके पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने अपने 4 सेनेटर्स जो हैं उनको लेटर इशू कर दिया है और उस लेटर में ये कहा गया है कि पार्टी पॉलिसी के बगैर किसी भी आईनी तरमीम को वोट ना दिया जाए। अगर कोई आईनी तरमीम को वोट देगा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तो उसके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। 63A जो है वो उस पर लागू होता है कि अगर कोई रुकन पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ऊपर नाअहली का रेफरेंस जो है वो उस जमात का पार्लिमानी लीडर जो है वो भेज सकता होता है। इस तरह से JUI ने अपने जो 4 सेनेटर्स हैं, सेनेटर अहमद खान, अब्दुल शकूर, कामरान मुर्तजा और मौलाना अब्दुल वासे, इनको लेटर लिख के पाबंद कर दिया कि वो आईनी तरमीम को वोट नहीं देंगे। आपका शुक्रिया अली शेर तफसीलात के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला KP चल रहे हैं ये ज़हर कातिल है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है, ये सारे दोस्त जो है वापस आए हैं, तो मैं जरा कंपैरिजन तो माजी के साथ करूँ ना। तंग नजरी की जो है हुक्मरानी थी और उसमें कोई बंदा जो था वो बचा नहीं था हमारी पार्टी का। ये पीछे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर क्या पता नहीं 60 किलो डाली थी कि 70 किलो डाली थी और 7 कस्में उठाई गई थी। मैं उससे पूछूं क्या उसने आवाज बुलंद की थी उस वक्त? अब आपको कौमी असम्बली की मिसाक़ पार्लिमान कमेटी के अजलास के बारे में बताते हैं। कमेटी अरकान शरीक हुए। अरकान ने कहा कि कमेटी जो भी फैसले करेगी उस पर अमल करेंगे। आयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने का इंदिया दे दिया। कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे मैं जिम्मेदार हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IG ने बताया कार्रवाई स्पीकर के इल्म में थी। सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली काबिल कबूल नहीं। अली जफर बोले कि गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट हाउस से PTI अरकान की गिरफ्तारी, मामला अब तक ठंडा ना हुआ। सेनेट कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी, मामले की जांच के लिए बनने वाली कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कौमी असम्बली की मीसाक पार्लिमान कमेटी का इजलास हुआ। उमर पार्लियामेंट में जो भी हो रहा था स्पीकर के इल्म में सब था। कोई नहीं अनएक्सेप्टेबल सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? या डिमांड हम लोग करेंगे, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैं करूंगा। सेनेटर अली जफर का कहना था सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज एक्सेप्टेबल है क्योंकि हुकूमत के जो सरबराह हैं इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे नीचे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं। इन दोनों में से किसी को माजरत के साथ इस्तीफा भी देना पड़ेगा।
इरफान सिद्दीकी बोले, ऐवान में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। आपको बताएंगे कि पाक फौज के ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म, कहा कि पुलिस और पाक फौज अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों का एक ही मकसद है, पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। सूबे के जुनूबी इलाकों में ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारी कोशिश है अपना नुकसान कम से कम, जबकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इब्तदाई 8 महीनों में पुलिस ने और CTT ने मिलकर 177 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया है। ये जो एफर्ट है, जाहिर सी बात है, KP को एक पुरअमन सूबा बनाने के लिए एक कलीदी काम है। हम और दीगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर इस पर काम कर रही हैं और मकसद सबका एक है, एक पुरअमन पाकिस्तान, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। साउथ में ये ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। साउथ में हमें कामयाबियां भी मिलेंगी। हमारी कोलैबोरेशन भी तमाम इदारों के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, क्योंकि इस कोलैबोरेशन के बगैर सक्सेस मुमकिन नहीं है। तो ये कोलैबोरेशन जारी रहेगी और हमारा जाहिर है एफर्ट यही है कि जो हमारे लॉसेस कम से कम हों और जो हमारा दुश्मन है उसके लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा। खबर देंगे आपको कराची के इलाके लांढी से, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मां अपनी नन्ही बच्चियों को पानी के टैंक में धक्का देने के बाद खुद भी कूद गई। खातून और 2 बच्चियां जान से चली गई, एक बच्ची जिंदा बच गई। लांढी बख्तावर गोट में दिलखराश वाकया। मां ने कमसिन बच्चियों को पानी के टैंक में धक्का दे दिया, खुद भी कूद गई। जाँ बहक होने वालों में 35 साला शाइला, 5 साला युसरा और 3 साला रबाब शामिल हैं। शाइला नाम है खातून का और बच्चे का युसरा नाम है, रुहाब नाम है। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार जाँ बहक खातून को करार दिया। दावा किया कि खातून का जहनी तवाज़ुन में फेंककर फिर बचाने के दौरान तीनों की मौत हुई। मुतासरा खानदान के पड़ोसी के मुताबिक हादसे में बच जाने वाली बच्ची ने बताया कि मां ने मछलियां दिखाने के बहाने टैंक में धक्का दिया। मैं तो खुद निकला हुआ था काम पे और यहाँ पे मेरे चाचा का लड़का था, उसको फोन आया था कि यार तेरे पास अली रहमान का नंबर हो तो उसको फ़ोन कर ले कि भाई इस तरह उसकी घरवाली ने टैंकी में छलांग लगाई और बच्ची उठ गई। तो बच्ची से मैंने पूछ किया, जो बच्ची बची थी उससे मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उसने बोला कि हमें मछली दिखाने के बहाने पर बुलाया और हमें देख के फिर खुद छलांग लगाई। वाकई में जिंदा बच जाने वाली बच्ची मां के कूदने से पहले टैंक से निकल आई थी। हैदराबाद सिलेंडर धमाके की गूंज अभी थमी न थी कि कराची में पेट्रोल पंप की आग ने हुकूमती इक़दाम की कली खोल कर रख दी है। आबादी के दरमियान गैर कानूनी पेट्रोल पंप शहरियों के लिए टाइम बम बन चुके हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यही कुछ कराची के इलाके शाह फैसल में हुआ। गुज़िश्ता रोज कॉलोनी नंबर 3 में रिहायशी इमारत के नीचे कायम पेट्रोल पंप में आग भड़की, जिसने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। एक शख्स जान से गया, कई खानदान बेघर हो गए। घर सारे नीचे, हमारा जो हमारी जमा पूंजी थी ना, सब हमारे इसमें, बस जाने हम लोग बचा के भागे। बिल्डिंग के रिहायशियों ने खतरे की कई बार निशानदेही की, बार बार दरखास्तें दी, लेकिन कहीं सुनवाई ना हुई। DC से जब मेरी बात हुई तो DC साहब फरमाते हैं, बड़े आराम सुकून से उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास जो कागजात है इसकी रूह से ये सील है, इन पुलिस वालों को सबको पता है सील है, तो यार ये पेट्रोल तो कल तक खरीदा गया। दुकानदार ने बताया कि इंतजामिया ने पेट्रोल पंप सील भी किया था, लेकिन मालिक ने 1 हफ्ते में डी सील करवा दिया। कहता था मेरा सेटअप कोई नहीं हटा सकता। शॉपकीपर दुकानदारों ने, हम लोगों ने जब इधर बातचीत करी तो उसने ये बात हमारे को साफ बोली कि मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, मैं सब कुछ करा लूँगा। मेरे 5 पंप, उसके इस कॉलोनी में 5 पंप चल रहे थे। शहर के गुंजान आबाद इलाकों की रिहायशी इमारतों के नीचे गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप शहरियों के लिए टाइम बम बन गए हैं। इस बार भी गवर्नर ने जाए वकूफ़ का दौरा किया, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन क्या ये आखिरी वाक़या होगा? आखिर इन पंप्स को इजाज़त कौन देता है? इंतजामिया की नाक के नीचे ये गैर कानूनी पंप्स कैसे चल रहे हैं? कौन सरपरस्ती कर रहा है? इस बार भी जवाब ना मिला तो अगला हादसा हमारा मुंतज़िर होगा। और तालीमी इदारों में मनशियात की तरसील और तलबा और तालिबात को इस खिलौने फेल में लगाने वालों का कला कमा करने के लिए भरपूर एक्शन शुरू किया जा रहा है। ANF के तहत तालीमी इदारों में मनशियात इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस की गई। मुल्क भर की जामियात में मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत। खेल के मैदान से खबर है, ICC चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एडिलॉरेंस ने अगले 10 बरस पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मुंतकली का इम्कान
मुस्तरद कर दिया है। ICC नायब ऑफिशियल के मुताबिक किसी भी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। तमाम साजिशी थ्योरीज दम तोड़ गईं। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान से मुंतकली का भारतीय प्लान भी हुआ नाकाम। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ने सारे शुकूक व शुबहात का खात्मा कर दिया। सूरत हाल क्रिस्टल क्लियर कर दी। जेफ एलेडाइस का बड़ा बयान, कहा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान से मुंतकली का कोई मंसूबा नहीं है। किसी भी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें शरीक होंगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।